हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अमित शर्माज एकेडमी। आज हम एडिटोरिया बिहार तत्व संग्रह का पार्ट देखेंगे, व्यक्तित्व वाला। और इसमें बिहार विशेष भी रहेगा थोड़ा। ये अभी लास्ट पार्ट होने वाला है और इसके बाद फिर आपके जो 38 से जो आई है आपकी बीपीएससी का एग्ज़ाम्स हुए हैं वो सारे क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। तो आज आप देखेंगे प्रमुख व्यक्तित्व और बिहार विशेष विविध, ठीक है। और बाकी मैंने पूरी बुक कंप्लीट करा दी। आप चैनल पे जाइएगा, विज़िट करिएगा और प्लेलिस्ट मिल जाएगी आपको। ये सारे चैप्टर्स मैंने पूरे करा दिए हैं, ठीक है। फुल इसका सोल्यूशन आपको मिलेगा। तो आज हम दो चैप्टर एक साथ देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपको कहीं पे भी ये बुक नहीं मिलेगी, ठीक है। और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वन लीनियर फैक्ट है। इसमें देखिएगा प्राचीन काल से देखते हैं जो प्रमुख व्यक्तित्व वगैरह हैं। तो पहले गौतम बुद्ध जी को देखते हैं। बौद्ध धर्म के संस्थापक गौतम बुद्ध जी जो थे, उनका जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। वे शाक्य कुल के क्षत्रिय थे। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोध गया में निरंजना नदी के, या फाल्गु नदी बोलते थे, के तट पर बोधि वृक्ष के नीचे हुआ था, ठीक है। उनको 483 ईसा पूर्व में कुशीनगर में महापरिनिर्वाण की प्राप्ति हुई। उन्होंने मध्यम मार्ग का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट है महावीर स्वामी। महावीर स्वामी का जन्म 540 ईसा पूर्व में वैशाली के कुंड ग्राम में, और उनके संबंध का संबंध जो है यात्रा कुल से था। और वे 24वें तीर्थंकर अंतिम थे, ठीक है। उन्होंने 12 वर्षों की कठोर तपस्या के पश्चात, इसमें 12 दिया, वैसे 11 वर्ष हैं, ठीक है। 11 वर्षों की कठोर तपस्या के बाद जाम्रिक ग्राम से में ऋजुपालिका नदी के तट पर साल वृक्ष के नीचे कैवल्य यानी कि ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और 468 ईसा पूर्व में उन्होंने पावापुरी में मोक्ष की प्राप्ति की थी, ठीक है। नेक्स्ट है चंद्रगुप्त मौर्य। चाणक्य की सहायता से नंदवंश को समाप्त कर 321 ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की। उन्हें प्रथम बार भारत के विशाल साम्राज्य को संगठित रूप प्रदान किया। नेक्स्ट है चाणक्य या कौटिल्य। चंद्रगुप्त मौर्य के राजनीतिक गुरु और प्रधानमंत्री चाणक्य थे। उन्होंने राजनीतिक एवं प्रशासनिक विषय पर आधारित अर्थशास्त्र की रचना की। नेक्स्ट है अशोक। अशोक मौर्य वंश का सबसे महान शासक। अशोक चंद्रगुप्त मौर्य का पौत्र एवं बिंदुसार का पुत्र था। ध्यान रखिएगा, ये बिंदुसार है, बिंबिसार अलग है, ठीक है। अशोक अपने शांति, सद्भाव, जन कल्याणकारी शासन के लिए प्रसिद्ध था। अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार किया तथा उसके प्रचार के लिए स्तंभ शिलालेखों का प्रयोग किया। नेक्स्ट है आर्यभट्ट। तो ये आपके वैज्ञानिक, इंडियन वैज्ञानिक है ये, ठीक है। तो इसमें आर्यभट्ट गुप्त काल के प्रसिद्ध गणितज्ञ एवं खगोल शास्त्री थे। उन्होंने बीजगणित की प्रारंभिक आधारशिला रखी। उन्होंने आर्यभट्टियम एवं आर्य सिद्धांत की रचना की और उन्होंने दशमलव एवं शून्य का आविष्कार किया, ठीक है। नेक्स्ट है याज्ञवल्क्य। देखिए, याज्ञवल्क्य विदेह मिथिला के राजा जनक के समकालीन थे। उन्होंने शतपथ ब्राह्मण, याज्ञवल्क्य स्मृति आदि की रचना की। नेक्स्ट देखते हैं पाणिनि। पाटलिपुत्र निवासी पाणिनि ने प्रसिद्ध संस्कृत व्याकरण अष्टाध्यायी की रचना की। जीवक देखते हैं। जीवक बिंबिसार के समकालीन थे, ठीक है। ये बिंबिसार हैं, ठीक है। और वे एक प्रसिद्ध आयुर्वेदाचार्य थे। जीवक ने महात्मा बुद्ध और उज्जैन के राजा प्रगोत का उपचार किया था। तो इन्हीं के दरबार में रहते थे, ठीक है। नेक्स्ट है अश्वघोष। बौद्ध महाकवि एवं दार्शनिक थे। वे कनिष्क के समकालीन। उनकी प्रसिद्ध जो रचना है बुद्ध चरितम है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बाणभट्ट देखते हैं। बाणभट्ट हर्षवर्धन के समकालीन थे। उन्होंने हर्षचरित कादम्बरी की रचना की थी। कादम्बरी विश्व का सबसे प्राचीन उपन्यास है। नेक्स्ट है दीपांकर श्रीज्ञान। तो दीपांकर श्रीज्ञान विक्रमशिला विश्वविद्यालय के प्रसिद्ध आचार्य थे। उन्हें तिब्बत शासक के निमंत्रण पर तिब्बत भेजा गया। वे बौद्ध धर्म के प्रमुख ज्ञाता थे। नेक्स्ट है मंडन मिश्र। मंडन मिश्र मिथिला क्षेत्र के प्रसिद्ध विद्वान एवं दार्शनिक थे। उन्होंने शंकराचार्य के साथ शास्त्रार्थ किया था। अब देखते हैं मध्यकाल वाले। तो मध्यकाल में मखदूम सरफुद्दीन या मनेरी, ये 14वीं शताब्दी में बिहार के प्रसिद्ध सूफी संत थे। उन्होंने फिरदौसी संप्रदाय का बिहार में प्रचार प्रसार किया। नेक्स्ट है शेरशाह। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ अफगान शासक जिन्हें मुगल सत्ता को समाप्त कर सूर्यवंश की स्थापना की थी। और शेरशाह को उसके प्रशासनिक सुधारों के लिए विशेष रूप से जाना जाता है। और शेरशाह ने जल कल्याण के लिए कृषि, संचार, यातायात आदि में व्यापक सुधार किए थे। नेक्स्ट है विद्यापति। विद्यापति बिहार के दरभंगा में प्रसिद्ध श्रृंगार रस के कवि थे। उनकी मैथिली एवं संस्कृत की रचनाएं काफ़ी प्रसिद्ध हैं। उनकी प्रमुख सांस्कृतिक रचनाओं में पुराण संग्रह, विद्यासागर, गंगा काव्यावली प्रमुख है। उन्हें मैथिल कवि कोकिल भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट है।
ठीक है, पूछ सकता है आपको। अब नेक्स्ट है गुरु गोविंद सिंह जी, और सिख धर्म के 10वें गुरु, जिनका जन्म 1666 ईस्वी में पटना में हुआ था। उन्होंने सिखों के लिए पंच ककार जैसे केस, कंघा, कड़ा, कृपाण, कच्छा को अनिवार्य किया था। 1708 में नांदेड़ में एक अफगानी से द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी, ठीक है। और एक और याद रखिएगा, 1699 इनका खालसा पंथ की स्थापना की थी, ठीक है। नेक्स्ट है पीर अली, पटना इस सिटी के पुस्तक विक्रेता, जिन्हें पटना में 1857 क्रांति का बिगुल फूका था। अंग्रेजों के संघर्ष के पश्चात उन्हें फांसी दे दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है पीर अली, पूछे जाते हैं। वीर कुंवर सिंह जी, और ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इनके बिना तो एग्ज़ाम ही नहीं होगा बीपीएससी का। हर साल एक क्वेश्चन आता है हर टीआरई में। जगदीशपुर के जमींदार, जिन्हें 1857 की क्रांति में बिहार का नेतृत्व किया। 75 वर्ष की आयु में उन्होंने 1 वर्ष तक अंग्रेजों से संघर्ष पर कठिन चुनौती दी थी। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, पृथक बिहार के निर्माता के रूप में उन्हें जाना जाता है, और वे संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष थे। तो आपको याद होगा जो बैठक हुई थी 9 दिसंबर, ठीक है, तो उसमें अस्थायी अध्यक्ष चुने गए थे, फिर स्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था, ठीक है। नेक्स्ट है मौलाना मजरुल हक जो थे बिहार के मुस्लिम स्वतंत्रता सेनानी में सबसे अग्रणी थे। उन्होंने असहयोग आंदोलन, खिलाफत आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने पटना में 1920 में सदाकत आश्रम की स्थापना की। गांधी जी ने इन्हें देशभूषण करे थे, ठीक है। देखो देश रत्न अलग है, वो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है, और देशभूषण ये मौलाना मजरुल हक को कहा गया है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति थे। उनका जन्म 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को सिवान के जीरादेई में हुआ था, और 1906 में बिहारी छात्र सम्मेलन में सक्रिय भूमिका में आए। वे चंपारण सत्याग्रह, असहयोग आंदोलन से भारत छोड़ो आंदोलन तक सक्रिय रहे। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष रहे थे, ठीक है, मैंने बताया 11 तारीख को ये बने थे। हसन इमाम, पटना के निवासी हसन इमाम पेशे से बैरिस्टर थे। उन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में, खिलाफत आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन सक्रिय रूप से भाग लिया। बिहार में उन्होंने साइमन कमीशन के विरोध का नेतृत्व किया। नेक्स्ट है भिखारी ठाकुर। भिखारी ठाकुर का जन्म 1887 ईस्वी में सारण के कुतुबपुर में हुआ था। वे भोजपुरी के गायक, लेखक, लोक गायक और लोक कलाकार थे। उन्हें भोजपुरी का शेक्सपियर कहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इन्होंने विदेशिया की रचना की थी, तो ये आपका बीपीएससी में बहुत पूछते हैं, सबसे प्रसिद्ध कृति थी इनकी। नेक्स्ट देते हैं सर सुल्तान अहमद। ये पटना विश्वविद्यालय के प्रथम भारतीय कुलाधिपति थे। वे 1937 में वायसराय की कार्यकारी परिषद के सदस्य बने। 1941 में वे भारत सरकार के विधि सदस्य नियुक्त हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट है सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा, बिहार के प्रथम भारतीय गवर्नर बने। उन्होंने असहयोग आंदोलन के दौरान 1921 में बिहार उड़ीसा के गवर्नर पद से इस्तीफा दिया था। अब नेक्स्ट है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राजकुमार शुक्ल, चंपारण के प्रसिद्ध किसान नेता, जिन्होंने किसान की दुर्दशा के प्रति कांग्रेस तथा गांधी जी का ध्यान खींचा था। नेक्स्ट है मोहम्मद यूनुस, तो 1937 के चुनाव में पश्चात बिहार के प्रथम प्रधानमंत्री, पहले प्रधानमंत्री बोलते थे मुख्यमंत्री को, का पद ग्रहण किया था। अब डॉक्टर श्री कृष्ण इंपॉर्टेंट है, इनका जन्म 1887 ईस्वी में नवादा के खानवा में हुआ था, लेकिन इनका पैतृक गांव शेखपुरा बरबीघा में था। और बिहार के सक्रिय स्वतंत्रता सेनानी रहे, जो स्वतंत्र भारत के पहले मुख्यमंत्री बने। श्री कृष्ण सिंह को बिहार केसरी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है रामधारी सिंह दिनकर, हिंदी के प्रख्यात लेखक, कवि एवं निबंधकार थे। उनका जन्म 1908 में बेगूसराय के सिमरिया में हुआ। उन्हें स्वतंत्रता पूर्व विद्रोही कवि के रूप में जाना जाता था। स्वतंत्रता पश्चात उन्हें राष्ट्र कवि के रूप में जाना गया। उनकी रचनाएं देखिए, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, ओंकार, रेणुका, रसवंती आदि थी, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फणीश्वरनाथ रेणु देखो, इनका जन्म 1921 ईस्वी में अररिया जिले में फारबिसगंज के औराही में हुआ था, ठीक है, औराही में। और हिंदी उपन्यासों में उन्हें आंचलिक लेखक के रूप में कार्य जाना जाता है। उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे मैलांचल, मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनकी रचना। अनुग्रह नारायण सिन्हा देखिए, इनका जन्म 1887 में औरंगाबाद के पोइवा में हुआ था, और उन्होंने 1917 के चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का साथ दिया था। स्वतंत्रता पश्चात के उन्होंने बिहार सरकार में मंत्री पद संभाला था। उन्हें बिहार विभूति की संज्ञा दी जाती है। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण, तो जयप्रकाश नारायण, इनका जन्म 1902 में बिहार के सारण में सिताब दियारा गांव में हुआ था। लोकनायक के नाम से प्रसिद्ध जयप्रकाश नारायण का राजनीतिक जीवन सविनय अवज्ञा आंदोलन से प्रारंभ हुआ था। उन्होंने 1942 ईस्वी की क्रांति में विशेष भूमिका निभाई। उन्होंने आज़ाद दस्ता का गठन किया। स्वतंत्रता पश्चात 1875 ईस्वी में उन्होंने स्वतंत्र संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किया।
और 1965 में उन्हें मैग्सेसे पुरस्कार मिला था, रैमन मैग्सेसे पुरस्कार। तो ये इंपॉर्टेंट, ठीक है। इन्हें लोकनायक बोला जाता है, जयप्रकाश नारायण को। नेक्स्ट है स्वामी सहजानंद सरस्वती। स्वामी सहजानंद सरस्वती को भारत के किसान आंदोलन का जनक मानते कहा जाता है। उन्होंने सन्यासी जीवन व्यतीत करते हुए किसानों के अधिकारों के लिए संगठन का नेतृत्व किया। 1929 में उन्होंने बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन किया और 1936 में भारतीय किसान सभा का गठन किया। उन्होंने हुंकार पत्रिका में विचार प्रस्तुत किए। ये टीआरई में आया था, ठीक है, टीआरई फर्स्ट में था। कर्पूरी ठाकुर, इनका जन्म 1924 में बिहार के समस्तीपुर जिले में हुआ था और उन्हें गरीबों का मसीहा के रूप में जानते हैं। और स्वतंत्रता पश्चात बिहार के दूसरे उप मुख्यमंत्री बने। बाद में 1970 में मुख्यमंत्री भी रहे, ठीक है। नेक्स्ट है राहुल सांकृत्यायन। वे हिंदी के प्रमुख साहित्यकार थे। इनका मूल नाम केदारनाथ पांडे था और इनका जन्म 1893 में उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ में हुआ था। उनके ज्ञान भंडार के लिए उन्हें महापंडित की उपाधि दी गई थी। उन्होंने बिहार में किसान आंदोलन में प्रमुखता की भाग लिया था और उन्हें सिवान के अंबारी और अन्यवारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट देखते हैं खान बहादुर खुदाबख्श खां। तो इनका जन्म 1842 में सिवान की उरई में हुआ था, उखई में। उन्होंने पटना के प्रसिद्ध खुदाबख्श लाइब्रेरी का स्थापना किया थी, ठीक है। स्वतंत्रता पश्चात इन्हें राष्ट्रीय धरोहर मानते हुए 1969 ईस्वी में संसद द्वारा पारित प्रस्ताव के तहत इसका नियंत्रण भारत सरकार ने कर लिया था। नेक्स्ट राम वृक्ष बेनीपुरी। तो इनका जन्म 1899 में मुजफ्फरपुर के बेनीपुर गांव में हुआ था और इन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई थी और जेल भी गए थे। उन्होंने युवक नामक समाचार पत्र का संपादन किया और उनकी प्रमुख रचनाएं जैसे माटी की मूर्तें और चिंता के फूल, संगमित्रा, तथागत, ठीक है, ये इनकी रचनाएं हैं। नेक्स्ट देखते हैं नागार्जुन। तो इनका वास्तविक नाम वैद्यनाथ मिश्र है और जन्म 1911 ईस्वी में मधुबनी के सतलखा गांव में हुआ था। नागार्जुन ने हिंदी, मैथिली, संस्कृत और बांग्ला में अपनी मौलिक रचनाएं लिखी। इनकी प्रमुख रचनाएं देखिएगा युगधारा, प्यासी पथराई आंखें, बलम बलचनमा और सतरंगे पंखों वाली तालाब की मछलियाँ, ये सारी इनकी रचनाएं। लास्ट देखते हैं बिस्मिल्लाह खां। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां का जन्म 1916 ईस्वी में बक्सर के डुमराव गांव में हुआ था। वे शहनाई वादन के लिए विश्व प्रसिद्ध है। उन्होंने प्रथम स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 तक लाल किले में शहनाई वादन किया और सन 2001 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये आपके हो गए प्रमुख व्यक्तित्व। अब देखते हैं बिहार विशेष, ठीक है। तो इसमें थोड़ा वन लाइनर फैक्ट दिए गए, चलिए देखते हैं। विश्व का प्रथम लोकतांत्रिक गणराज्य तो लिच्छवी वैशाली। विश्व का प्रथम विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय, ठीक है। और विश्व का प्रथम वैवशाली नगर पाटलिपुत्र। विश्व का प्रथम खगोलीय वैज्ञानिक तो आर्यभट्ट थे। और भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। संविधान सभा के स्थायी सदस्य जो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और स्थायी सदस्य डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट है ब्रिटिश शासन में प्रथम भारतीय राज्यपाल सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। बिहार के ब्रिटिश शासन में बिहार के प्रथम राज्यपाल तो सर जेम्स सेफ्टन 1935 में। और स्वतंत्र बिहार के प्रथम राज्यपाल तो जयराम दौलतराम 1947 में। नेक्स्ट है बिहार शासन में बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री तो मोहम्मद यूनुस 1937 में। लेकिन स्वतंत्र बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह। बिहार के प्रथम हरिजन मुख्यमंत्री तो भोला पासवान शास्त्री, इनके काल में काफ़ी बोले गए हैं जो राष्ट्रपति शासन थे। बिहार के प्रथम निर्दलीय मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद सिन्हा। और प्रथम मुस्लिम मुख्यमंत्री तो अब्दुल गफूर। प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो श्रीमती राबड़ी देवी, लालू प्रसाद की पत्नी। पटना उच्च न्यायालय के प्रमुख न्यायाधीश कौन है तो देखिएगा सर एडमंड मेनार्ड डेस जेम्स कैमियर। पटना उच्च न्यायालय की स्थापना तो 3 फरवरी 1916 में। पटना उच्च न्यायालय के प्रथम भारतीय मुख्य न्यायाधीश तो सर सैयद फजल अली, ठीक है। सर्वोच्च न्यायालय के प्रथम बिहारी मुख्य न्यायाधीश तो भुवनेश्वर प्रसाद सिन्हा। नेक्स्ट है विधानसभा के प्रथम अध्यक्ष रामदयालु सिंह। विधान परिषद के प्रथम सभापति तो राजीव रंजन प्रसाद सिंह। बिहार प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले तो डॉक्टर रामधारी सिंह दिनकर। नेक्स्ट है अभी इन्हें जो बिहार के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया तो देखिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को 1962 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन को 1963 में और जयप्रकाश नारायण को 1999 में और बिस्मिल्लाह खां को 2001 में, ठीक है। और अभी शायद कर्पूरी ठाकुर को भी मिला है करंट में, तो करंट अफेयर भी याद रखिएगा। अब देखिएगा बिहार के प्रथम अशोक चक्र प्राप्त करने वाले व्यक्ति रणदीप वर्मा। बिहार का प्रथम हिंदी समाचार पत्र बिहार बंधु 1874 में। प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र कौन सा है तो दी बिहार हेराल्ड 1875 में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है बिहार बीपीएससी वाले पेपर में।
नेक्स्ट है बिहार का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र तो सर्व हितैषी। बिहार का प्रथम हिंदी अंग्रेजी दैनिक समाचार पत्र द सर्चलाइट 1918 में। प्रथम उर्दू समाचार पत्र नूर अल अनवर 1876 में। ठीक है। अब बिहार में प्रथम हिंदी छापाखाना तो बिहार बिंदु प्रेस। बिहार की प्रथम नगर पालिका आरा। और बिहार आने वाला प्रथम अंग्रेजी यात्री रॉल्फ फिच। बिहार की सबसे लंबी नदी जो है बड़ी नदी गंगा है, 99 किलोमीटर बहती है लगभग। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा नगर जो है पटना। बिहार का सबसे बड़ा हवाई अड्डा जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डा पटना। नेक्स्ट है बिहार का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन तो पटना जंक्शन। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म सोनपुर। ठीक है। बिहार का सबसे बड़ा सड़क पुल महात्मा गांधी सेतु। बिहार का सबसे बड़ा मेला हरिहरनाथ सोनपुर। ठीक है। ये सबसे बड़ा पुल जो है महात्मा गांधी सेतु का, ध्यान रखिएगा। बिहार का प्रथम तेल शोधक कारखाना बरौनी रिफाइनरी है। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत पूछा जाता है। बिहार का प्रथम सिंचाई परियोजना सोन बहुउद्देशीय परियोजना। और बिहार का प्रथम तारामंडल इंदिरा गांधी तारामंडल पटना में। आधुनिक बिहार का प्रथम विश्वविद्यालय पटना विश्वविद्यालय 1917 में। बिहार का प्रथम खुला विश्वविद्यालय नालंदा खुला विश्वविद्यालय। ठीक है। बिहार का प्रथम सबसे बड़ा विश्वविद्यालय मगध विश्वविद्यालय। नेक्स्ट है बिहार का प्रथम कॉलेज तो पटना कॉलेज है, 9 जनवरी 1863 में बना था। बिहार का सबसे गर्म जिला और ठंडा जिला दोनों गया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछता है इसे। बिहार में सर्वाधिक जो वर्षा वाला जिला है वो किशनगंज है, और सबसे कम वर्षा वाला तो औरंगाबाद है, और सबसे बड़ा जिला है पश्चिमी चंपारण, सबसे छोटा जिला है शिवर। तो ये आपके हो गए हैं बिहार विशेष से भी हो गए, ये वन लीनियर फैक्ट थे, और आपका प्रमुख व्यक्तित्व हो गए। अब बचेगा जो इसमें वो आपका रहेगा प्रश्नावली, जो बीपीएससी की है 67 से लेके 47 दी गई है। ठीक है। अभी 69 हो गई है, तो इससे पहले मैंने आपको उसमें करा दिया है घटना चक्र में, तो बाकी ये आपका 47 से करा देंगे। ठीक है। ये इसमें जो भी होंगे री एग्ज़ाम भी होंगे और एग्ज़ाम वाले भी होंगे, सारे करा देंगे इसमें, जो भी आपकी बिहार से रिलेटेड है। तो ये बहुत बड़ा सेशन रहेगा, आपका लास्ट पार्ट रहेगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आप लोग वीडियो देखते लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो थोड़ा सपोर्ट दिखा दीजिए, चैनल पे सब्सक्राइबर हो जाएंगे। ठीक है। आपका एक एक सब्सक्रिप्शन मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। धन्यवाद।